अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही पावरफुल और आसान है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलत और बरकत हैं। इस वजीफे को आप पूरे यकीन से करें, इंशाअल्लाह रब ताला आप पर जरूर मेहरबान होगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा। सामाईन, आज मैं आपके साथ शब मेराज की रात की फजीलत और वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजरब और पावरफुल है। इस वजीफे का ताल्लुक कुरान और हदीस से है, इसलिए इस वजीफे की बहुत सी फजीलत और बरकत हैं। इस वजीफे के करने से आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें मिल सकती हैं। आप दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल हो सकते हैं और आपकी हर जायज हाजत पूरी होगी। ख्वाह वो हाजत किसी बुराई को दूर करने के लिए हो या किसी भलाई को पाने के लिए हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी ख्वाहिश हो, इस रात को आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर नेक दिली मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। और याद रखें, शब्बे मेराज की रात अल्लाह तुबारक व तआला से जो दुआ भी मांगी जाए, अल्लाह पाक उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। शब्बे मेराज की रात अल्लाह तुबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और कबूल फरमाता है। हर किसी की तौबा कबूल फरमाता है। जो बंदा इस रात अल्लाह तुबारक व तआला से सच्चे दिल से माफी मांगता है, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी तलब करता है, तो रब्बे करीम उस बंदे की तौबा कबूल फरमाता है और उस बंदे के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ कर देता है। शब्बे मेराज की इतनी ज्यादा फजीलत है कि रब ताला अपने बंदे से राजी हो जाता है। बंदा अल्लाह तुबारक व ताला की खुशनुदी हासिल कर लेता है। जो शब्बे मेराज की रात अल्लाह तुबारक व ताला से सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसाते हैं, उनके रिज़्क में इजाफा फरमा देते हैं, उनके कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा देते हैं। हर हाजत, हर ख्वाहिश अल्लाह तुबारक व तआला बंदे की पूरी फरमा देता है। अपने बंदे की खाली झोलियों को भर देता है, अपने बंदे की खाली झोलियों को हरा भरा कर देता है। जो बंदा शब्बे मेराज की रात अल्लाह तुबारक व तआला की इबादत करता है, उसका जिक्र अज़कार करता है, नवाफिल अदा करता है और सुबह रोजा रखता है, तो रब तआला उसकी हर दिली मुराद को पूरा फरमा देता है, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देता है। क्योंकि इस रात अल्लाह तुबारक व तआला अपने बंदों से कहता है कि ए बंदे, मांग जो मांगना है मैं तुझे अता करूंगा। शब्बे मेराज की रात को अल्लाह तुबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। अल्लाह तुबारक व तआला अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शे मुअल्ला की सैर की। शब्बे मेराज की रात अल्लाह पाक दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इसलिए शब्बे मेराज की रात अल्लाह तुबारक व तआला से तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों की मुआफी तलब करनी चाहिए, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए, अपनी हाजात का इजहार करना चाहिए और अल्लाह तुबारक व तआला से बेबहा मांगना चाहिए और जायज और हलाल तरीके से अल्लाह तुबारक व तआला से मांगना चाहिए। मौला हमें सब कुछ अता कर जो हमारे हक में बेहतर है। किसी के रिज़्क को छीनने की दुआ ना करें, किसी के लिए बद दुआ ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, तो अल्लाह तुबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए आप शब्बे मेराज की रात को अल्लाह तुबारक व तआला से माफी मांगे, तौबा करें और अपनी बख्शिश के लिए दुआ करें। अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह तुबारक व तआला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह रब तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब्बे मेराज यानी रजब की 27वीं रात को नेक अमाल करने वालों के लिए 100 नेकी का सवाब है। ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। जो आदमी इस रात को नवाफिल अदा करेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, अल्लाह तुबारक व तआला का जिक्र और ज़िकार करेगा, अल्लाह तुबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करेगा, दरूद पाक पढ़ेगा और सुबह रोजा रखेगा, तो उस बंदे को दुनियावी और उखरी अमूर से मालामाल किया जाएगा। उस बंदे की हर नेक दिली ख्वाहिश पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी, हर मुराद पूरी होगी, बशर्त ये कि गुनाह के कामों की दुआ ना हो,
बाहवाला कंजुल ईमान, जिल्द नंबर 12, सफा नंबर 312। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी और मैंने आपको आका दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनाया। तो आप शबे मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें, बहुत ज्यादा नवाफिल अदा करें, बल्कि अनगिनत नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र व अज़कार करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का तोहफा पेश करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात ख़्वानी करें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से अपनी आहरत को बेहतर बनाने की दुआ करें। इंशाअल्लाह रब ताला आपकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। तो चलें आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने बोलकर बताई हैं, लिख कर नहीं बताई, और इन बातों को मिस आप ना करें, इसलिए मैं आपसे दोबारा गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बाआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने शबे मेराज वाली रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद 12 रकअतें नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल आपने किस तरह अदा करने हैं और नवाफिल में क्या क्या पढ़ना है, तवज्जो से सुन लें। आपने शब्बे मेराज की रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद 12 रकअतें नमाज़े नवाफिल अदा करने हैं। पहले आपने सना पढ़नी है, फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपने 21 मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है और फिर आपने रकू सजूद में चले जाना है, और इसी तरह आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। इसी तरीक़ेकार से, इसी तरतीब से आपने 12 रकतें अदा करनी हैं। पहले सना पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद 21 मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है और आपने रकू सजूद चले जाना है। इसी तरह आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। जब दोनों रकतें मुकम्मल हो जाएं तो आपने सलाम फेर लेनी है। और याद रखें, आपने 12 रकतों को दो दो करके अदा करना है, यानी पहले आपने 2 रकतें नवाफिल अदा करने हैं और फिर सलाम फेर लेनी है, फिर आपने दोबारा 2 रकतें नवाफिल की नियत कर लेनी है और आपने इसी तरतीब से 12 रकतें नवाफिल अदा करने हैं जैसे मैंने आपको बताए। जब 12 रकतें नवाफिल आपने पढ़ लेने हैं तो उसी जगह बैठकर, मुसल्ले पर बैठकर आपने 100 मर्तबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। दोबारा सुन लें, जब आपने 12 रकतें नवाफिल अदा कर लेने हैं तो उसी जगह बैठकर 100 मर्तबा आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। जब आपने 100 मर्तबा इन कलमात को पढ़ लेना है तो फिर आपने 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 100 मर्तबा आपने जब पढ़ लेना है तो आपने फिर 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, वैसे दरूद इब्राहिमी ज्यादा अफजल है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो ये ज्यादा अफजल है, दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। और अगर आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, आपको मुश्किल लगता है, तो आप कोई सा भी छोटा दरूद पाक पढ़ सकते हैं। जब आप 12 रकतें नवाफिल अदा कर लें और 300 मर्तबा इन तस्बीहात को पढ़ लें जो मैंने आपको बताई हैं, तो फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से दुआ मांगनी है। दुआ आपने इस तरह मांगनी है कि या अल्लाह, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी हर हाजत पूरी फरमा। मौला, हमारी हर ख्वाहिश पूरी फरमा, हर नेक दिली मुराद को पूरा फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे रिज़्क में इजाफा फरमा, कारोबार में खैर बरकत अता फरमा और बे औलादों को नेक और सालिहा औलाद अता फरमा।
جن میری ماؤں بہنوں کے بیٹے نہیں مولا انہیں اپنے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان میری ماؤں بہنوں کو بیٹے عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش ہمیشہ برساتا رہے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دولت اور رزق سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے شب معراج کی رات کو ان 12 نوافل کو پڑھ لینا ہے، جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 12 رکعتیں نوافل ادا کر لینے ہیں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہونا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس طرح کے مواقع بار بار نہیں آتے، ہو سکتا ہے کہ یہ شب معراج ہماری زندگی کی آخری ہو، تو اسی لیے ہم اس شب معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی دے، ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے، زندگی عطا فرمائے اور ہم شب معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں خوب نعت خوانی کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو جنت بنانے کے لیے، آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ ان تمام برکات سے، ان تمام فضیلتوں سے، ان تمام رحمتوں سے ہم مالا مال ہوں۔ آپ نے شب معراج کی رات کو ان تمام فوائد سے مستفید ہونے کے لیے نوافل ادا کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر و ذکار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے گا اور ہمیں ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا جو میں نے آپ کو بتائے۔ یہ تھی شب معراج کی رات کو نوافل ادا کرنے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور شب معراج کی رات کو ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔